नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भोरे भोर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा सदन में जो कुछ हुआ कल, सदन के अंदर या सदन के बाहर किस तरीके से आरजेडी के विधायकों को पीटा गया, सड़कों पर ऋतु जायसवाल रोती हुई दिखी, सदन के अंदर तमाम विधायकों को उठा उठा कर फेंका गया। हालांकि अब तक जो है नोक-झोंक होती रही है, धक्का मुक्की भी हुई है, लेकिन कल जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सीढ़ी के ऊपर से उठा उठा कर फेंका जा रहा था, कई नेता तो बेहोश हो गए थे। तो इसके बाद नीतीश कुमार ने बाकायदा उस विधेयक जिस पर बवाल खड़ा हुआ था उसको लेकर अपना पक्ष रखा है और उसे कहा है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इसे ठीक ढंग से पढ़ा नहीं और बाकायदा बिना सोचे समझे विरोध करना शुरू कर दिया। बाबा क्या कुछ है, नीतीश कुमार का क्या इन्होंने इस पर कुछ कहा है कि उनका ये आरोप है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा इस विधेयक को पढ़ा नहीं, लेकिन वो सिर्फ जो है विरोध करने के लिए विरोध करते चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिमांशु, जितना सभ्य ढंग से आपने बातें रखी हैं जी, अगर इतना सभ्य सब कुछ हुआ होता तो आज हम इस चर्चा के लिए नहीं बैठे होते। जी, सभ्यता हमारी संस्कृति रही है, लेकिन शायद संसदीय प्रणाली में एक बार फिर से हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां सभ्यता को तार तार कर दिया जाता है, कपड़े नोच लिए जाते हैं, उसे बीच सभा में नंगा कर दिया जाता है। जी। और ये चर्चाएं भी अब शुरू हो चुकी हैं। नंगाई की चर्चा शुरू हो गई है, बलात्कार की चर्चा शुरू हो गई है। इन शब्दों को बोलने में जुबान साथ नहीं देते हैं जी, क्योंकि अगर ये शब्द अच्छे होते तो हर जगह पोस्टर पे लिखे होते। जी। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है हमारे लोकतंत्र का कि समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको लेकर के एक लंबे समय तक अफसोस होता है, उसके अफसोस के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जो कल का दिन था बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने लोकतंत्र को एक नया आयाम दिया, राम मनोहर लोहिया जी की जयंती थी। आपको याद होगा कि कल जब ये सब कुछ हो रहा था उससे पहले हमने बता दिया था कि लोकतंत्र के इतिहास में वो चीज़ें जो हमारे महापुरुष बोल करके गए, जिन्होंने संघर्ष किया है वो बोल करके गए हैं, उनका अनुभव था। उन्होंने जब जगह पे बातें लेकर के गए तो उन्हें जिस बात का अनुभव हुआ, जो उन्होंने अपने भीतर से आवाज़ आई, उसको सार्वजनिक किया, जिससे कि आने वाले समय में लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान की जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा। इस शब्द को यहीं कोट करके रख लीजिए आप, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके बाद आइए आप, जेपी ने जब इस देश में एक ऐसे शासन को देखा जो शासन निरंकुश होता जा रहा था, उन्हें लगा कि अगर ये सत्ता पर और कुछ दिन रह गए और इन पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो कहीं ना कहीं इस देश और लोकतंत्र दोनों का घाटा होने वाला है। और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। छात्र उनके आंदोलन में आए और छात्र जब उनके आंदोलन में आए तो क्या कुछ हुआ आपने देखा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उन्होंने इस बात का एहसास कराने का कोशिश किया सत्ता पे बैठे लोगों का कि ये जो कुर्सी आप लिए हुए हैं, ये कुर्सी आपकी बपौती नहीं है, इसे इस देश की जनता ने आपको दिया है और जिसने दिया है उसे लेने का अधिकार है, छीन सकती है। संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, आप निरंकुश नहीं हो सकते हैं। इन सब के साथ आप आइए, हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि नीतीश ने क्लीन बोल्ड कर दिया एक ऐसे प्लेयर को जो क्रिकेट का रहा है, भाषा क्रिकेट की है, लेकिन क्रिकेट के बहुत सारे फॉर्म हैं। अब तो 2020 भी आ गया है, फटाफट क्रिकेट। तो फटाफट क्रिकेट में तो नीतीश कुमार को क्लीन बोल्ड करते रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन गावस्कर भी हैं जो कि टेस्ट के दुनिया के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वो एक फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरह से खेल खेला जाता है। कल इंडिया ने 300 रन बनाया, ये भी ऐतिहासिक था। 300 से ऊपर रन बनाया और इंग्लैंड को एक बार फिर से हराया। बिहार में भी कल इतिहास हुआ, बिहार में भी इतिहास रचा गया। हम बात करें अगर लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र के लिए इसे आप ब्लैक डे भी कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि संसदीय प्रणाली में सभ्यता और संस्कृति का वो मंदिर कहा जाता है। वो जनप्रतिनिधि हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल। और जिस क्षेत्र से विधायक आते हैं वहाँ 5 लाख से ऊपर वोटर हैं, 3 लाख से ऊपर वोटर हैं, 2 लाख से ऊपर वोटर हैं, यानी 2 लाख 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र की अच्छाई और बुराई दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो अच्छाई बहुत ज़्यादा है, जहाँ एक बुराई सिर्फ कही जाती है कि अगर
इस प्रणाली के तहत कोई सत्ता में आता है या किसी को जनप्रतिनिधि बनाया जाता है तो 49 लोगों के भावनाओं का हनन होता है, क्योंकि 51 वोट जिसे मिलता है वो 49 लोगों पे राज करता है। लेकिन जब उसे वोट मिल जाता है तो वो 49 का भी नेता होता है और उसके लिए भी नीतियां बनाता है, क्योंकि अगर वो नीति बनाता है तो किसी खास को चुन करके नहीं बनाता है। जो नीतियां बनती है वो पूरे समाज के लिए बनती है। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह की नीतियों को लेकर के चर्चाएं हुई, जो व्हील था बिहार पुलिस सशस्त्र विधेयक जिसे कहा गया, इस विधेयक को लेकर के पूरी तरह से जो परिचर्चा हो रही थी, उस चर्चा में तेजस्वी यादव का कहना है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। और इससे पहले उन्होंने यह भी बात बताई कि इस बिल की जरूरत क्या थी। उन्हें शक और डर था कि इस बिल के तहत नीतीश कुमार निरंकुशता की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस को इतना अधिक अधिकार दे रहे हैं जो संविधान के अधिकारों से ज्यादा है। इस अधिकार से होगा क्या कि जनप्रतिनिधियों को जब चाहे तब उन पर तानाशाही प्रवृत्ति अपना करके और उन्हें डराया धमकाया जा सकता है। पहले से भी ये लांछन और आरोप लगते रहे हैं। न्यायालय ने भी कई बार ये बात कही है कि जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उस पर सरकार में बैठे तंत्र, सरकार में बैठे लोग अंकुश लगाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। न्यायालय ने भी तोता के शब्द का यूज किया था सीबीआई के लिए। और सीआरपीसी की जो धारा है, उस धारा में धारा 41 की चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा वो धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह बात पता नहीं था कि नीतीश कुमार की गुगली कब आकर के उनका विकेट चटका देगी। और ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार जब ये सदन में गए, पहले तो उन्होंने सड़कों पे, जो आपको पता ही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता को लेकर के गए तो खूब कुटाई हुई। सदन के बाहर सड़क पे जमकर कुटाई हुई। आपको याद होगा कि आपके मोबाइल और कैमरे पर भी पानी की बौछार आ गई। हमारे कैमरामैन मुकेश को तो लाठी भी लग गई और ईंटा भी खाना पड़ा। अभी भी उनके पैर में दर्द है। इसके साथ साथ सुमन हेलमेट पहन करके गए थे, आपने देखा ही होगा किस तरह से वो अपना जान बचा रहे थे। लेकिन खबरें भी हमें करनी थी। ये तो तय था कि पुलिस ने कल बर्बरतापूर्ण कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जायसवाल तक रो गई थी बिल्कुल। और ये सारी चीजें हुई है एक आदमी की, जैसी हमारी सूचनाएं हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव गरज करके बोल रहे थे। आपने नहीं देखा हो तो भारत लाइव पे आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत लाइव की ही खबरें पूरे मीडिया जगत में चल रही हैं। हमने तेज प्रताप यादव से जो सुमन ने बाइट लिया था, वो बाइट काफी वायरल हुआ है, क्योंकि बहुत गुस्से में थे तेज प्रताप और उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो खुद हत्यारे हैं, हत्या ही उनका काम है और वो हमारे कार्यकर्ता की हत्या की, इसलिए उन पर हम हत्या का केस दर्ज करेंगे। लेकिन इन सब के बाद ये तो हम सड़क की बात कर रहे थे, जिसको लेकर के सत्ता को खाली करने के लिए, कुर्सी खाली करने के लिए एक मुहिम चला। लेकिन लोहिया जयंती थी और लोहिया जयंती के दिन ये भी बात प्रमाणित हो रही थी, जिसकी चर्चा बहुत पहले 2019 में जब हारे थे, तो हमने उसकी चर्चा कल ही की थी कि जब 2019 में हारे थे महागठबंधन के लोग, तो उपेंद्र कुशवाहा ने पकड़ा था, उस मुहिम को अपने हाथ में लिया था और महागठबंधन को एकजुट करने का, विपक्ष को एकजुट करने का उन्होंने लोहिया जी को ही चुना था। और लोहिया के पुण्यतिथि पर अक्टूबर में उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और वहीं से संदेश निकाला था कि सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सत्ता आवारा हो जाएगा। आज वो सत्ता के में बैठे हुए हैं। एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला है इन सारे प्रतिक्रिया पर, जबकि कुछ दिन ही पूर्व, मात्र आज से 8-9 महीने पहले उन पर लाठियां चटकाई थी नीतीश कुमार की सरकार ने और पुलिस ने, जिसको देखने के लिए अस्पताल में तेजस्वी यादव भी गए थे। लेकिन कल तेजस्वी यादव के लोगों पे, कार्यकर्ताओं पे, विपक्ष पे लाठियां चटकी, कोई भी बयान अब तक उनका नहीं आया है, क्योंकि भीतर ही भीतर उनके अंदर विद्रोह की एक बड़ी ज्वाला धधक रही है और नीतीश कुमार के अंदर भी धधक रही है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी डरे सहमे हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये कानून लाना चाहते हैं। वो अपने तंत्र और पुलिस का दुरुपयोग करके इस कानून को ला करके, हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि ये कानून बहुत ही जरूरी था, इस कानून को समझने की जरूरत है, इसको पढ़ने की जरूरत है और पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये कानून बहुत जरूरी था। जबकि इसी कानून को लेकर के तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कानून पहले से जब था तो फिर क्यों किया गया। इस कानून की सिर्फ एक, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि ये पत्रकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप तो खबरें लिखते रहते हैं, वारंट के उठा सकते हैं, बिना वारंट के किसी को उठा सकते हैं। सिर्फ इसमें, इस कानून में कहा जा रहा है कि यदि पुलिस को भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, अंदर ही अंदर उनको विश्वास हो जाए, जैसे अंतरात्मा की आवाज नीतीश कुमार की जगती है, तो सत्ता बदल जाते हैं।
उसी तरह से अगर उनके अंतरात्मा की आवाज़ उठे, अगर उन्हें विश्वास हो जाए, तो वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना न्यायालय की इजाज़त के आपको जेल में भी डाल सकते हैं। कानून की ये व्याख्या विपक्ष कर रहा है। विशेष तो इस पर जानकार जो हैं कानून के वो बताएंगे, लेकिन इसी को लेकर के हुआ और जिस तरह से पूर्व मंत्री अनीता देवी के साथ हुआ, उन्होंने जिस तरह से ऑन कैमरा बताया कि क्या कुछ हुआ। उसके बाद एक और विधायक हैं जिन्होंने तो सतीश कुमार, जिन्होंने तो साफ तौर पे रोते हुए अपने पिता मुझे बचा लीजिए इन सब बातों को लेकर के जो भी कुछ कल हुआ, तेजस्वी यादव का कहना है कि मुझे मौका नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का, यानी कि जनता और विपक्ष को पक्ष नहीं रखने का मौका नहीं दिया गया। वहीं सरकार के इस कानून को लेकर के अब आगे आंदोलन करने की चेतावनी अलग अलग संगठन भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस कानून के लिए, इस कानून तो ऑलरेडी सदन में पास हो चुका है, लेकिन इसके विरोध में पप्पू यादव हों, टुन्नाजी पांडे हों जो कि सत्ता पक्ष में ही हैं, ये सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लाइन से इस कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होने की बात कही है और डरे सहमे इसीलिए है। हालांकि और भी क्षेत्र हैं जो डरे सहमे हैं और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार तानाशाह बनने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा आज से 3-4 दिन पहले सुशील मोदी ने की थी। और ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसकी हम पूरी मंथन करने के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस कानून को लेकर के अब बिहार में एक नए तरह की राजनीतिक शुरुआत होगी और विरोध की आवाज़ होगा। बिल्कुल। तो ये भूमि का कार्यक्रम था। आपको पता होगा कि इस कानून के पास होने के बाद कहीं न कहीं विरोधी पार्टियों में जो है अब डर पैदा हो गया है और नीतीश कुमार ने बाकायदा इस विधेयक को पास करवा लिया। कानून तो बन ही गया, लेकिन ये भी सच है कि इस कानून के पास होने के बाद, कानून बनने के बाद विरोधी पार्टियां जो है अपना और आवाज़ बुलंद करेंगे। एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये टेस्ट मैच है जी। एक इनिंग में तो निश्चित रूप से क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन दूसरी इनिंग बाकी है और दूसरी इनिंग में अगर कहीं बल्ला चल गया तेजस्वी यादव का तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। चलिए आप देखते रहे भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ जो आपको यूपीआई नंबर दिख रहा है उस पर यथासंभव कंट्रीब्यूट करें ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167